जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए के क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। बोला गया है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द HCF ऑफ 85 एंड 152 इज क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 1, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 13 एंड डी ऑप्शन 19 दिया गया। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें हम फैक्टर करते हैं। ये 85 और 152 का फैक्टर करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम 85 का फैक्टर कर लेते हैं। 85 तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये होगा, यानी 17 से कटेगा। 17 5 जा 85 होता है, तो 1 भी ले लेंगे। तो कहने का मतलब 1 × 5 × 17 ये फैक्टर हो गया। अब हम इसी टाइप में 152 का फैक्टर करेंगे। 152 इसका फैक्टर करेंगे तो ये भी पहले तो 1 से ही सिंप्लीफाई होगा और उसके बाद 2 से तो मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 टाइम्स आएगा, फिर मल्टीप्लाई उसके बाद 19 हो जाएगा। 19 से लास्ट में कटेगा तो ये 19 हो गया। अब HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम पहले यहाँ HCF फाइंड करना है। तो HCF में कॉमन देखते हैं इसमें। तो कॉमन कौन सा टर्म इसमें मिल रहा, तो कोई टर्म कॉमन नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो HCF यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आंसर हमारा होगा, यानी इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198 दिया गया। तो 198 दिया गया, इसका प्राइम फैक्टर का जो है एक्सपोनेंट फाइंड करना है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, उस पर जो प्राइम फैक्टर है उस पर कितने पावर हैं सब। तो मतलब हम पहले तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 198 का फैक्टर करेंगे तो ये देखिए कितना से सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको हम। तो इसको अगर हम 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से, तो 2 से करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और फिर 2 9 जा 18 आ जाएगा। 2 9 जा 18 यानी 99 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 से ही डायरेक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर आ गया हमारा, यानी 2 × 3 के पावर 2 आएगा, मल्टीप्लाई 11 के पावर 1। मतलब एक्सपोनेंट का हमको सम करना है। क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसके 11 के एक्सपोनेंट 1 है और इस 2 के एक्सपोनेंट भी 1 है। 3 सबका सम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द एक्सपोनेंट सम ऑफ एक्सपोनेंट आपका आ जाएगा, यानी इसमें जो है 2 है, 2 में 1 है तो 1 प्लस 3 में पावर 2 है, फिर प्लस 11 में पावर 1 है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो इसका ऑप्शन 4 आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। इसमें बोला गया है इफ़ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 1 एंड 1, -2 देन ऑप्शन दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन है, इसका पॉइंट दिया गया है 2, 1, तो इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं और ये बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 1 दिया गया है एंड बी का कोऑर्डिनेट 1 - 2 दिया गया है, 1 - 2। और ये जो है हम पॉइंट ले लेंगे, इसका मिड पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ से।
इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई दिया गया है, एक्स कामा वाई, इसी में हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अब इसको रिलेशन हमको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे ये डिस्टेंस यहाँ से इक्वल हो रही है ए पी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है अंडर रूट, डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो दोनों में हम एक बार AP का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर PB का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को डिस्टेंस निकाल के इक्वल करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, तो एक बार AP के लिए डिस्टेंस निकालते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर ये 2,1 जो है x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1, ये वैल्यू होगी x1 कामा y1 की वैल्यू होगी और ये पॉइंट जो होगा x2 y2 का पॉइंट होगा। ठीक है, और ये तो पॉइंट हमारा x कामा y दिया है। तो डिस्टेंस हम पहले AP का निकालेंगे, AP स्क्वायर है तो रूट में रूट हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 होता है, तो x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये टर्म आएगा AP के लिए डिस्टेंस। अब हम PB के लिए डिस्टेंस यूज करेंगे, तो इसमें भी वही फार्मूला होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस इसमें यूज करेंगे तो y, ये माइनस का 2 है तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें ये माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर माइनस 2 ये भी होगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, 4x, इतनी आइडेंटिटी यूज हो गई। अब हम इसमें यूज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा y में, तो ये y स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस 2y होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, इसमें भी यूज हो गया। फिर इक्वल टू, अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, फिर प्लस y में इसमें यूज करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये 2 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4y, ये 4y, ये कंडीशन आ गया। अब इसको हम देखेंगे कट रहा कुछ वही टर्म, तो इसमें ये 2 है तो देखिए क्या कटेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर का कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल है तो सेम साइन वाला कैंसिल होगा, और यहाँ पर प्लस का 4 है, इधर का भी प्लस का 4 है तो 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा, तो वाई स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, ये वाई स्क्वायर है, तो इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर बचा माइनस का 4x और इधर माइनस का 2x, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो माइनस का 4x और इधर ये माइनस का 2x है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x। फिर अब y में चलते हैं, यहाँ पर माइनस का 2y है तो ये माइनस का 2y, ये 2 है। ठीक है, माइनस 2y और इधर प्लस का 4y, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 4y इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है हल करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 2x और इधर माइनस में आ जाएगा ये वैल्यू 6y इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो 2 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो रिलेशन क्या आ रहा हमारा, यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा x प्लस 3y
इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ये डिस्टेंस ए बी का दिया गया है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर दिया गया है एंड ए डी इज बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एंगल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। जब इक्वल होगा तो रेशियो में ए गिवन हमको फाइंड क्या करना है। देखिए इसमें बोला गया है साइड जो है ए बी डी जो होगा बी डी अपान बोला गया डी सी इसकी रेशियो बतानी है। तो जबकि गिवन क्वेश्चन में जब ये एंगल इक्वल होगा तब इसमें ए डी जो होगा दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और दोनों में एंगल ए क्या होगा, कॉमन होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होगा तो ये साइड का रेशियो दिखाएंगे। तो ये बी डी जो होगा यहाँ से ये साइड बी डी अपान ए डी सी होगा। ए सी की इक्वल साइड दूसरी होगी ए बी अपान इधर का साइड ए सी के ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब जबकि गिवन क्वेश्चन में दिया गया है ए बी की वैल्यू 6 दिया गया, 6 अपान ए सी की वैल्यू 8 दिया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 3 जा और 2 4 जा। तो रेशियो हमारा आ जाएगा ए बी डी अपान डी सी इक्वल टू आ गया 3/4। ठीक है, तो रेशियो आएगा यानी बी डी रेशियो डी सी इक्वल टू 3/4 होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस टाइप में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है द रेशियो इन विच y axis divide the line segment join the points p -2, 5 एंड q 2, -7 दिया गया। ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें जो है हमें लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ये p और q दिया गया है, ये p और पॉइंट है, p का पॉइंट दिया गया है -2, 5 और q का पॉइंट दिया गया है, ये q है, इसका पॉइंट दिया गया है q है, तो इसका पॉइंट दिया गया 2, -7, ये दोनों पॉइंट दिया गया है। और इसमें बोला गया है कि जो है डिवाइड कर रहा है वो वाई एक्स पे कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो 0, y ये पॉइंट हो जाएगा हमारा p। ठीक है, p ले लेते हैं और रेशियो अब इसमें हो जाएगी हमारी रेशियो, इसको m1 रेशियो ले लेते हैं, यहाँ से ये r ले लेते हैं पॉइंट PR। ठीक है, PR क्योंकि p पॉइंट लिए हैं तो इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं r। तो PR से लेके इसका रेशियो m1 और RQ से ये m2 रेशियो हो गई। ठीक है, तो अब इसमें हम सेगमेंट फार्मूला यूज करेंगे, तो 0 वाले से कंपेयर करेंगे। तो ये सेगमेंट फार्मूला क्या होता है, यानी 0, y, ठीक है, इक्वल टू ये होता है m2, ये नोट कर लेते हैं फार्मूला, यानी m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। ये तो x अक्ष के लिए होता है, y अक्ष के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेगमेंट फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला। तो अब जो है 0 वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, इसका 0 वाले टर्म को एक्स कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रख के हम
इसकी वैल्यू रेशियो हमको फाइंड करना है, रेशियो निकाल लेंगे। तो ये टर्म 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर वो लिखेंगे, कहने का मतलब m2 की वैल्यू तो m2 दिया गया, x1, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 और ये y1 होगा। इधर का पॉइंट ये वाला जो लिए हैं x2 और ये y2 होगा, ठीक है। तो अब ये इसमें हम पॉइंट रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो ये 0 के इक्वल करेंगे, यानी 0 इज इक्वल टू m2, तो ऐसे रहेगा। m2 हमको फाइंड करना है। यहाँ पर ये पॉइंट क्या दिया था, 2,5, ये 5 है। तो m2 को ऐसे लिखे रहेंगे, और x1 की वैल्यू -2 दिया गया है, तो ये -2 आ जाएगा m2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू देखिए 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2m1 अपान नीचे m1 प्लस m2, ये वैल्यू रख लिए। अब m1 प्लस m2 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा कंडीशन आ जाएगा -2m2 इज इक्वल टू ये -2m1 आएगा, ठीक है। अब रेशियो जब निकालेंगे तो ये -2 से तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा m1 अपान m2 इज इक्वल टू 1/1 आएगा, तो इसका रेशियो 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और जैसे कोऑर्डिनेट r का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो m1 m2 की वैल्यू तो 1 आ गई। अब ये हम इस में पॉइंट में रखेंगे, तो y की ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी y की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा y की भी वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर रख लेते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट पूछ दिया, r का कोऑर्डिनेट बताओ, तो जो है यहाँ पर ऐसे पॉइंट में रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे ये 5 है, तो इसमें 1 × 5, फिर प्लस m1 की भी वैल्यू 1 है, तो 1 × y2 की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर -7 दिया गया है, तो ये -7 और अपान में आ जाएगा हमारा m2 प्लस m1 होता है, तो 1 + 1। बस अब इसी को हम कैलकुलेशन हमको करना है इसी टर्म का, तो यही हमारा ये कोऑर्डिनेट आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, यानी 5 - 7, तो 2 बचेगा, 5 - 7 माइनस का 2 और नीचे कितना बचेगा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर 0, -2/3, तो इसका कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में, बट कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है, सिर्फ बोला गया है रेशियो हमको बताना, तो रेशियो हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा गया है द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड nth टर्म इज बी दिया गया है। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है हमको nth टर्म, मतलब an की वैल्यू दी गई है, b दिया गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को d से ही डोनेट करेंगे। तो nth टर्म के लिए फार्मूला होता है, इसके लिए a प्लस ब्रैकेट n - 1 × d इक्वल टू इसके इक्वल b दिया गया है, तो b नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर बोला गया कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है, ए डी की। तो इस a को b की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, n - 1 × d इक्वल टू ये b - a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से d निकालेंगे, तो d इक्वल टू आ जाएगा ये b - a अपान a है, अपान n - 1। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, b - a अपान n - 1, यानी डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो यही हमारा आंसर आएगा। इस टाइम में ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। इसके आगे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, तो इसके अदर वीडियो मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी रेशियो यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी ये हो गया, और उसके बाद सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।